हेलो एवरीवन, हम आगे से स्टार्ट करते हैं यूपीएससी नॉमेनक्लेचर में। हमने यहाँ तक नॉमेनक्लेचर कर लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एंड हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करेंगे। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देख सकते हैं कितने क्रियात्मक समूह हैं। दो क्रियात्मक समूह हैं। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में दो क्रियात्मक समूह आ जा रहे हैं तो इसके लिए हमने आपको नियम बताया था। नियम आपके सामने हाजिर है जी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आपको एक नियम लिखवाया था। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देख सकते हैं एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आप कितने क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला क्रियात्मक समूह है और एक एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है। दो क्रियात्मक समूह है, तब ये वाला नियम इसमें लागू होगा। एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से प्रमुख क्रियात्मक समूह निकटतम होता है। अब हमने आपको बता दिया था कि कैसे पहचानेंगे कौन सा क्रियात्मक समूह प्रमुख है और किसको हम प्रतिस्थापी समूह के रूप में मानेंगे। प्रमुख क्रियात्मक समूह हमने आपको बता दिया था कि प्रमुख क्रियात्मक समूह आप किसको मानेंगे। हमने आपको वरीयता श्रेणी बताया था। कार्बनिक यौगिकों की वरीयता श्रेणी हमने बता दिया था। क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी यहाँ पे आप देख सकते हैं। वरीयता श्रेणी मैंने आपको बताया था, जो क्रियात्मक समूह इस श्रेणी में ऊपर होता है उसको मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाता है, और जो इस श्रेणी में उस क्रियात्मक समूह की अपेक्षा नीचे उपस्थित होता है उसे प्रतिस्थापी समूह माना जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार्बनिक यौगिक में आप देखें दो क्रियात्मक समूह उपस्थित है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एंड एक एल्कोहलिक वाला। अब इनमें से आप दोनों में से देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर है श्रेणी में। जो सबसे ऊपर होगा उसको मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे, और इस श्रेणी में इसकी अपेक्षा जो दूसरा क्रियात्मक समूह होगा वो नीचे आएगा तो उसको प्रतिस्थापी समूह के रूप में मान लेंगे। अब यहाँ पे देखें सी डबल ओ एच को मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे। क्यों? क्योंकि इस श्रेणी में वरीयता श्रेणी में ये सबसे ऊपर है। एंड ओ एच देखें, एक तो सी डबल ओ एच उपस्थित है, एक ओ एच उपस्थित है, तो सी डबल ओ एच सबसे ऊपर है तो इसको हम मान लेंगे मुख्य क्रियात्मक समूह। एंड उसके बाद ओ एच वाला क्रियात्मक समूह आप देख सकते हैं नीचे है इस श्रेणी में, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा। प्रतिस्थापी समूह इसको मानेंगे। ये क्या हो गया? प्रतिस्थापी समूह। और ये क्या हो गया? ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। तो मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए हम अनुलग्न यूज करते हैं, द्वितीयक अनुलग्न। और द्वितीयक अनुलग्न सी डबल ओ एच के लिए होता है ओइक एसिड। एंड ओ एच जो है इसको प्रतिस्थापी समूह के रूप में माने हैं। तो अगर ये प्रतिस्थापी समूह के रूप में है तो इसके लिए हम ऑल ना यूज करके, ओ एच के लिए ऑल ना यूज करके इसके लिए हम हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम अंकन करते हैं। अंकन इधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह नजदीक में पड़े। 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु हैं? 6 कार्बन परमाणु हैं। हमने आपको नियम भी बता दिया था कि आईयूपीएसी नियम कैसा लिखा जाता है। आपको यहाँ से नियम हम दिखा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको नियम बताया गया था कि सबसे पहले द्वितीयक पूर्वलग्न यूज करते हैं, प्राथमिक पूर्वलग्न यूज करते हैं, उसके बाद शब्दमूल, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न ही आईयूपीएसी का रूल है नॉमेनक्लेचर करने का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। द्वितीयक पूर्वलग्न क्या दर्शाता है? मैंने आपको बताया है प्रतिस्थापी समूह और पार्श्व श्रृंखला को दर्शाता है। उसके बाद प्राथमिक पूर्वलग्न क्या दर्शाता है? प्राथमिक पूर्वलग्न किसी भी दिए गए कार्बनिक यौगिक में यह दर्शाता है कि दिया गया कार्बनिक यौगिक चक्रीय कार्बनिक यौगिक है या अचक्रीय। यदि दिया गया कार्बनिक यौगिक चक्रीय कार्बनिक यौगिक होता है तो वहाँ पे हम साइक्लो वर्ड का यूज करते हैं। अगर वो अचक्रीय कार्बनिक यौगिक है तो वहाँ पे साइक्लो वर्ड का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद आता है जी शब्दमूल। शब्दमूल क्या दर्शाता है? किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या को, ठीक है, अगर एक कार्बन परमाणु होता है वहाँ पे मेथ वर्ड का यूज़ करते हैं। 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप। ऐसे ही हमने आपको बता दिया था कितने कार्बन तक, 12 और कार्बन तक हमने आपको बताया था। उसके बाद आता है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या दर्शाता है? कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड को, अगर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे एन यूज़ करेंगे, डबल बॉन्ड है वहाँ पे इन यूज़ करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे आइन यूज़ करेंगे। एंड द्वितीयक अनुलग्न क्या दर्शाता है? क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। कोई भी अगर क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो जैसे सी डबल ओ एच क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उसके लिए हम ओइक एसिड द्वितीयक अनुलग्न के रूप में यूज़ करते हैं। अब इसी नियम को हम लागू करेंगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सबसे पहले नियम में क्या आता है? द्वितीयक पूर्वलग्न। और द्वितीयक पूर्वलग्न किसको दर्शाता है? प्रतिस्थापी समूह को, या तो प्रतिस्थापी समूह को दर्शाएगा या तो पार्श्व श्रृंखला को दर्शाएगा। तो इसमें पार्श्व श्रृंखला तो है नहीं, है तो प्रतिस्थापी समूह। अब प्रतिस्थापी समूह इसमें क्या है? ये जो ओ एच है यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह ना होकर किसके रूप में यूज होगा? प्रतिस्थापी समूह के रूप में। और ये सी डबल ओ एच मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में। और जब ओ एच प्रतिस्थापी समूह के रूप में यूज होता है तो उसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी। लेकिन ये किस नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। अब आप देख सकते हैं ये जो ओ एच ग्रुप है ये चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी। और हम बताएं आईपीएसी नेम लिखते वक्त जो भी पहला यहाँ पे लेटर होता है वो कैपिटल में होता है, 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या यूज़ करेंगे? द्वितीयक पूर्व लगने के बाद हमको आता है यहाँ पे नियम में द्वितीय पूर्व लग्न, उसके बाद आता है प्राथमिक पूर्व लग्न। प्राथमिक पूर्व लग्न अगर साइक्लो होगा, चक्रीय यौगिक होगा तो साइक्लो वर्ड का यूज़ करेंगे। अचक्रीय यौगिक होगा तो वहाँ पे साइक्लो वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। अब एक ऐसा यौगिक आपको दिख रहा है, ये अचक्रीय कार्बनिक यौगिक दिख रहा है, तो यहाँ पे साइक्लो वर्ड का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद आता है जी शब्दमूल। शब्दमूल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
तो इसमें देखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 6 कार्बन परमाणु है। 6 कार्बन परमाणु के लिए शब्दमूल क्या यूज होता है, हेक्स यूज होता है। उसके बाद देखेंगे प्राथमिक अनुलग्न लगाया जाता है। प्राथमिक अनुलग्न का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन वर्ड का यूज करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन। एन लगा दिए। उसके बाद देखना है जी द्वितीयक अनुलग्न। शब्दमूल के बाद आता है प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद आता है द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या दर्शाता है, क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रियात्मक समूह, कितने क्रियात्मक समूह थे, 2 क्रियात्मक समूह, जिसमें से OH प्रतिस्थापी के रूप में यूज हो गया। उसके बाद COOH मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में यूज होगा। तो COOH के लिए हम लगाते हैं ओइक एसिड। अब ये पहले नंबर पे आप चाहे 1 यहाँ पे यूज करें चाहे ना यूज करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। अब यहाँ पे देखें, आपको एक नियम बताया गया, जब भी द्वितीयक अनुलग्न किसी वॉवेल से स्टार्ट होता है तो प्राथमिक अनुलग्न का ही हटा दिया जाता है। तो ये नियम था। तो यहाँ पे द्वितीयक अनुलग्न किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से, तो यहाँ पे प्राथमिक अनुलग्न का ही हट जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड। 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम अगला नियम देखते हैं। अगर जनक श्रृंखला से, देखिए, जनक श्रृंखला से जुड़े जटिल शाखित एल्किल समूह की कार्बन श्रृंखला का अंकन अलग से करते हैं। जैसे क्या हुआ, ये कार्बनिक यौगिक मुख्य क्रियात्मक, ये हमारा मुख्य कार्बनिक यौगिक हो गया, कार्बन की श्रृंखला हो गई मुख्य। और ये जो छूटा हुआ है आप देख रहे हैं जटिल, बहुत जटिल है। जटिल शाखित श्रृंखला यहाँ पे छूटी हुई है, जटिल एल्किल ग्रुप यहाँ पे छूटा हुआ है। अब इसका अंकन कैसे करेंगे, जटिल एल्किल ग्रुप यहाँ पे छूटा हुआ है, तो इसका अंकन हम कैसे करते हैं, प्रतिस्थापी एल्किल समूह की कार्बन श्रृंखला के अंकन में, अब प्रतिस्थापी समूह ही है, अंकन में पहला अंक जनक श्रृंखला से जुड़े कार्बन परमाणु को देते हैं। हमारा ये क्या होगा, ये वाला श्रृंखला क्या है, ये जनक श्रृंखला है, और ये जो इससे जुड़ा हुआ है ये क्या है, प्रतिस्थापी एल्किल समूह है, जटिल प्रतिस्थापी एल्किल समूह है। तो जटिल प्रतिस्थापी एल्किल समूह का अंकन कैसे करते हैं, जो मुख्य श्रृंखला से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसी को हम पहला अंक देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पहला कार्बन हो गया और ये दूसरा कार्बन हो गया। हम इसका अंकन कर लें पहले। मुख्य क्रियात्मक मुख्य कार्बनिक यौगिक का 1 2 3 4 5 6 7। आप देख सकते हैं मुख्य कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु हैं, 7 कार्बन परमाणु हैं। आप इसको चाहें तो 1 डैश 2 डैश नाम देख सकते हैं, क्योंकि हमने 1 और 2 पहले से दे दिया है। अब इस नियम में कहा गया कि जो जटिल शाखित श्रृंखला होती है प्रतिस्थापी समूह, उसके पहले उसके कार्बन को हम पहला अंक कैसे, इसका अंकन कैसे करते हैं, जो मुख्य श्रृंखला से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होगा उसको हम पहला अंक देंगे। तो पहला अंक इसको देंगे, उसके बाद हम लंबी श्रृंखला इसमें भी ढूंढ लेंगे। तो 1 2। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने ग्रुप छूट रहे हैं, इधर ये वाला ग्रुप छूट रहा है और इधर ये वाला ग्रुप छूट रहा है। आप देख सकते हैं इसमें भी प्रतिस्थापी समूह आ गया। अब इसका अंकन हम कैसे करेंगे, अंकन तो हो गया, अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे ये बात आती है। आप देख सकते हैं पहले ही नंबर, अब सबसे पहले इसका नामकरण कर लेंगे, इतने ग्रुप का नामकरण करेंगे। अब इसका नामकरण तो करेंगे लेकिन ये किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे, तो पहले हम लिख लेंगे 4। उसके बाद ये जो प्रतिस्थापी एल्किल समूह होता है इसको हम हमेशा कोष्ठक में लिखते हैं, कोष्ठक में लिखेंगे। और यहाँ पे ये वाला कैसा ग्रुप है, अब यहाँ पे देखिए मुख्य श्रृंखला में इसका पहले तो प्रतिस्थापी समूह लिखेंगे। पूर्वलग्न जो है, पूर्वलग्न क्या है, मिथिल ग्रुप है, पहले नंबर पे इधर भी, पहले नंबर पे इधर भी। तो क्या हो जाएगा, 1 डैश, एक तो इस मिथाइल ग्रुप के लिए 1 डैश आ गया, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप भी छूटा हुआ है, 1 डैश कॉमा 1 डैश, इसके लिए भी 1 डैश लगाएंगे। अब क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप 2 बार आया, हमने आपको बताया कोई भी अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हो, क्लोरो ब्रोमो, कोई भी चीज़ अगर 2 बार आ रहा है तो वहाँ पे डाई वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर 3 बार आ रहा है तो ट्राई, 4 बार आ रहा है तो टेट्रा। तो अब यहाँ पे देखिए 2 बार मिथिल ग्रुप आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डाई वर्ड का यूज़ करेंगे। डाई 2 बार आ रहा है लेकिन क्या है, ये मेथिल ग्रुप है, डाई मेथिल। अब आप देखें, अब इसमें क्या है, इसमें कितने कार्बन, मुख्य श्रृंखला में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड का यूज करेंगे, 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड का यूज करेंगे। उसमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे एन ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, YL, एल्किल ग्रुप, क्योंकि ये तो एल्किल ग्रुप ही ठहरा ना, क्योंकि ये पूरा जटिल श्रृंखला क्या है, एल्किल समूह है, तो इसीलिए लास्ट में YL लगा दिए। अब कोष्ठक हम बंद करेंगे क्योंकि इसका नामकरण हो चुका है। अब इस मुख्य श्रृंखला का नामकरण करना है आपको। अब मुख्य श्रृंखला का नामकरण कैसे करेंगे, इसमें देखेंगे कितने कार्बन परमाणु हैं, 7 कार्बन परमाणु हैं। 7 कार्बन परमाणु के लिए क्या यूज करेंगे हम, शब्दमूल के रूप में क्या यूज करेंगे, हेप्ट, क्या यूज करेंगे, हेप्ट। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी प्राथमिक अनुलग्न भी यूज हो गया, द्वितीयक अनुलग्न इसमें है ही नहीं, कोई क्रियात्मक समूह है नहीं, तो यही हो गया इसका नामकरण। अब हम आगे कुछ नामकरण देखते हैं। अब IPC के जितने भी नियम थे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अब आगे कुछ नियम हम आपको बताते हैं जो कि आगे फर्दर हम मूव करेंगे।